चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स के लिए लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट ट्रिक समझने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने इसके बेसिक के बारे में बताया है, इसके जो फॉर्मूला है उसके बारे में बताया है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिक है जो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहली ट्रिक है वो विक्रय मूल्य के लिए है, जो कुछ इस प्रकार से है कि किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर Y% की हानि होती है, तो Z% लाभ पर बेचने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए, विक्रय मूल्य जब हमें ज्ञात करना हो और हमें हानि प्रतिशत दिया जाता है और क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है कि लाभ प्रतिशत पर बेचने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों विक्रय मूल्य की ट्रिक क्या हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, 100 में जो हमें लाभ दिया जाता है वो हमें ऐड कर देना है। जैसे Z% यहाँ पर हमें लाभ दिया गया है, बटे में हम क्या करेंगे, 100 में से जो हानि हमें दी जाती है, हानि प्रतिशत दिया जाता है, जैसे यहाँ पर Y, तो Y इसमें से हम घटा देंगे और गुणा में यहाँ पर जो क्रय मूल्य हमें दिया जाता है वो हम लिखेंगे। तो ये दोस्तों ट्रिक है विक्रय मूल्य ज्ञात करने की। इसे चलिए हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। एक साइकिल को 1140 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर ट्रिक में हमें दिया गया था कि X रुपये में बेचने पर Y% की हानि होती है, तो यहाँ पर 5% की हानि हो रही है। अब इसे यहाँ पर 5% का लाभ प्राप्त करना है, तो ये कितने रुपए में इसे बेचेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर दोस्तों इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ट्रिक हमारे पास है कि 100 + Z यानी कि 100 प्लस हमें लाभ करना है। लाभ यहाँ पर 5% है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 + 5 करेंगे। बटे में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 100 - Y यानी कि जो हानि है वो घटा देना है। तो यहाँ पर हम करेंगे 100 - 5, क्योंकि हानि भी यहाँ पर 5% है। गुणा में जो हमें विक्रय मूल्य इसका दिया गया वो हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1140। बराबर में देखिए अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो 100 में हम 5 ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे 105। बटे में देखिए क्या होगा, 100 में से 5 हम घटाएंगे, ये हो जाएंगे 95। गुणा में हो जाएगा 1140। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 95 का भाग लगाएंगे हम 1140 में, तो ये भाग जाएगा 12 बार, और 12 का 105 से हम गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएंगे 1260। तो 1260 रुपये में वो साइकिल को बेचेगा, तो उसे 5% का लाभ होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी हम दूसरी ट्रिक समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो दूसरी ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर Y% का लाभ हो, तो Z% लाभ पर बेचने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जब दोनों स्थितियों में हमें लाभ प्रतिशत दिया जाता है कि पहले लाभ इतने प्रतिशत का है और इसे अधिक लाभ प्राप्त करना है, जैसे Z% लाभ यहाँ पर प्राप्त करना है, तो वह उसे कितने में बेचे। इसके लिए दोस्तों अगर हमें विक्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 प्लस जो आगे लाभ हमें दिया जाता है Z, वो हम ऐड कर देंगे। बटे में भी यहाँ पर दोस्तों 100 + Y होगा, क्योंकि दोनों स्थितियों में लाभ है तो दोनों जगह प्लस करना है। गुणा में यहाँ पर जो इसका विक्रय मूल्य पहले है वो हम लिख देंगे, तो यहाँ पर इसका नया विक्रय मूल्य निकल के आएगा। चलिए इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। एक घड़ी को 1620 रुपये में बेचने से 8% का लाभ होता है। इस घड़ी पर 16% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ट्रिक हमें पता है। तो यहाँ पर दोस्तों विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 100 + Z हमें करना है, तो Z यहाँ पर है देखिए 16%, तो 100 + 16 बटे में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 100 + Y, तो Y है यहाँ पर 8%, तो इसके साथ हम 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। गुणा में इसका विक्रय मूल्य जो पहले था तो 1620, इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 में 16 ऐड करेंगे, 116 हो जाएंगे। बटे में यहाँ पर दोस्तों 100 में हम 8 ऐड करेंगे तो 108 हो जाएंगे। गुणा में है 1620। अब यहाँ पर देखिए 108 का भाग हम लगाएंगे 1620 में, तो ये भाग जाएगा 15 बार,
और यहाँ पर दोस्तों 116 का गुणा हम करा देंगे 15 से, तो ये हो जाएंगे 1740। तो 1740 रुपये में उस घड़ी को बेचा जाएगा, तो इस पर 16% का लाभ होगा। इस प्रकार से दोस्तों इस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिक नंबर 3 है, वो कुछ इस प्रकार से है। यदि कोई वस्तु x% हानि की अपेक्षा y% लाभ पर बेची जाए तो ए रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए देखिए जो अधिक रुपये मिलते हैं उसे हम ऊपर रखेंगे, बटे में जो हमें हानि और लाभ प्रतिशत दिया जाता है उसे हम ऐड कर देंगे, गुणा में 100 लिखेंगे। तो इसकी दोस्तों ट्रिक हो जाएगी क्रय मूल्य ज्ञात करने की। यहाँ पर देखिए ए रुपये अधिक मिलते हैं तो ए को ऊपर रख देते हैं, बटे में y प्लस x और गुणा में 100। तो यहाँ पर हम सभी मान रखेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात होगा। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि कोई वस्तु 12% की हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेची जाए तो 120 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ट्रिक है क्रय मूल्य ज्ञात करने की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे, 120 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 120 बटे में क्या हो जाएगा y प्लस x। तो y यहाँ पर 12% है, x भी 12% है, तो 12 प्लस 12 और गुणा में हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो 120 बटे में 12 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 24 और गुणा में हो जाएगा 100। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 24 का भाग 120 में हम लगाएंगे, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 100 से हम कराएंगे तो 500 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 500 रुपये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस ट्रिक से हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगली ट्रिक है उसमें हमें लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना होता है। जब हमें इस प्रकार से दिया जाता है, यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिया जाएगा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वहां पर दोस्तों लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए देखिए लाभ प्रतिशत जब हमें ज्ञात करना हो तो इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, ए में से हमें बी को घटा देना है और बटे में यहाँ पर दोस्तों हमें बी को रखना है, गुणा में यहाँ पर हम करेंगे 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली बात तो यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि लाभ होगा या हानि। तो जब पहले वस्तुएं हमें ज्यादा दी जाती है तो वहां पर लाभ प्रतिशत होगा, और अगर पहले वस्तुएं हमें कम दी जाती है तो वहां पर हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हानि प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तब बी वस्तुएं जो है वो ज्यादा होगी, तो बी में से हमें ए को घटा देना है, बटे में हमें बी ही रखना है, गुणा में यहाँ पर हम 100 करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए इन दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जो पहला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि यहाँ पर लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत। तो जब खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्यादा हो तो वहां पर हमेशा लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 18 वस्तुएं हैं जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर दोस्तों लाभ प्रतिशत होगा, तो इसके लिए हम लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे, जो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, a माइनस बी बटे बी गुणा 100। तो यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए a क्या है, 18 है, तो 18 माइनस बी क्या है, 15, और बटे में b को रखना है यानी कि 15 हमें रखना है, गुणा में हो जाएगा 100। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो 18 में से 15 हम घटाएंगे, 3 बचेगा, बटे में 15 है, गुणा में 100 है। यहाँ पर दोस्तों 3 का भाग 15 में लगाएंगे, 5 बार जाएगा, 5 का भाग 100 में लगाएंगे, 20 बार जाएगा, तो 20% यहाँ पर लाभ होगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम हानि प्रतिशत ज्ञात करने का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कम है और बेची गई वस्तुओं की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत होगा। और हानि प्रतिशत ज्ञात करने का यहाँ पर दोस्तों ट्रिक क्या है, हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम करते हैं b माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए 25 b है, तो 25 माइनस ए यहाँ पर हम 20 करेंगे, बटे में होगा b यानी कि 25 और गुणा में हो जाएगा 100। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो 25 में से 20 घटाएंगे, 5 रहेगा,
बटे में होगा 25, गुणा में हो जाएगा 100। देखिए 25 का भाग हम लगाएंगे 100 में, तो ये भाग जाएगा दोस्तों 4 बार, और 5 और 4 का गुणा हो जाएगा 20, तो 20% यहाँ पर हानि होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 4 ट्रिक समझी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।